नाज़रीन, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर हमले की वीडियोज़ की फॉरेंसिक का मामला मुकम्मल हो गया और इस बात की तस्दीक हो गई कि उस रोज़ वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद थे, जबकि उनके साथ तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और इरफान सलीम भी इस हमले में मुलव्वस पाए गए हैं। इस तस्दीक के बाद अब अगला मरला जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के पास है कि वो इस केस में क्या फ़ैसला सुनाती है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की मौजूदगी में ये अब आसान हो जाएगा कि उनकी मौजूदगी को वहाँ साबित किया जा सकेगा कि रेडियो पाकिस्तान पर हमले के वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ मौजूद थे। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब कराची के दौरे पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, लेकिन उसके बाद अब गिला शिकवा है सुहेल आफरीदी साहब को कि इस इस्तकबाल के बाद जो हमारे साथ सलूक किया गया वो मुनासिब नहीं था और हमें जगह जगह रोका गया, हमें तंग किया गया, जलसे में रुकावटें डाली गई। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती ये थी कि जनाब उनको बाकायदा तौर पे वहाँ पे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने दिया जाए, जिस तरफ वो जाके जलसा करें वो करते रहें। लेकिन फिर जब उन्हें ये कह दिया गया कि बाग जनाह में वो जलसा करेंगे, उस वक्त मामलात बिगड़ना शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाग जनाह के अंदर नहीं बल्कि बाग जनाह के बाहर जलसा करना चाहती थी। अब मामलात किस तरफ जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या ये मुकदमात जो हैं अब सुहेल आफरीदी साहब के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला कर देंगे, और अगर सुहेल आफरीदी साहब को नाअहली का सामना करना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के दो सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार जनाब शौकत पराचा साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, जबकि उनके साथ मौजूद हैं जनाब अतर काज़मी साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़कियाकार हैं। अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा, सुहेल आफरीदी साहब के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि ये तो साबित हो गया कि वीडियोज़ के अंदर वो वहाँ मौजूद है मौके पे, अब अदालत के लिए उनके खिलाफ फैसला देना आसान नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, टू बी ऑनेस्ट, ये मैटर करता है मलिक साहब। यहाँ पे बहुत सारी चीजें साबित होती हैं। यहाँ पे किसी जमाने में आपकी ट्वीट्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शेयर होती थी। आप पे भी बहुत सारी चीजें याद होगा आपको, पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे तो याद है। तो यहाँ पे वक्त के साथ साथ बहुत कुछ होता रहता है। तो अचानक आज पंजाब फोरेंसिक की तरफ से ये आ गया। ये टू बी ऑनेस्ट अगेन एक मजायका खेज किस्म की चीज है। साबित तो तब होगा जब चीजें पता चल जाए, किसी अदालत में कोई मुकदमा चले। तो बाकी एक सियासी बयानिया है। अभी आप देख लेना, सुहेल आफरीदी को तो आप छोड़ दें। इवन के जो इमरान खान साहब के हवाले से मुशर्रफ जैदी साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कहा है कि वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। ये बाकायदा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली कि वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। तो सुहेल आफरीदी या ये तो वो तो मैटर नहीं करते ना। जब आप उनके लीडर को ही कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे रहे हैं तो वहीं से फिर आपको अंदाजा हो सकता है कि सिस्टम के अंदर इस सियासी जमात के लिए कितनी गुंजाइश है या नहीं है। फिर बहुत सारा गिला शिकवा ये भी हो रहा है कि वो 2 दिन के लिए सिंध चले गए, वो 2 दिन के लिए लाहौर चले गए। कभी आपने सुना कि किसी ने गिला किया हो कि 8 दिन के लिए जापान चले गए या 6 दिन के लिए चाइना चले गए, सरकारी जहाज पे चले गए, सरकारी खर्चे के ऊपर चले गए, साथ जो है वो फैमिली मेंबरान को भी बैठा के ले गए? कभी सुना आपने गिला शिकवा? तो मेरे अतर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो तावील ये देते हैं जनाब कि हम गए थे सरमायाकारी के लिए। ये दौरे खालिस्तान जो है मुल्क के मुफाद में, सूबे के मुफाद में होते हैं। कोई दीगर सूबों में जाके कोई वज़ीर-ए-आला एहतिजाजी तहरीक नहीं चलाता, जबकि पीटीआई का एक चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरे सूबों में जाके एहतिजाजी तहरीक चलाता है। ये काम तहरीक इंसाफ का है, ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का। देखिए, यहाँ पे जब आया था बिलावल साहब का मार्च आया था, उनके साथ ट्रक के ऊपर कौन खड़ा था? मुराद अली शाह साहब, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। और उनके साथ सिंध की पुलिस भी आई थी। इधर तो कोई केपी की कोई पुलिस भी नहीं गई है। आप बिलावल हाउस लाहौर में आज जाके देख लें कि वहां पे सिक्योरिटी पे किस सूबे की पुलिस लगी हुई है, अभी जाके आप देख लें। तो ये तो अब प्राइवेट प्लेन में बैठ के गया है और उधर जाके उनका सियासी एक्टिविटी करना उनका हक है। वो खुदा ना खास्ता किसी दूसरे मुल्क के सूबे का वज़ीर आला तो नहीं है। बाकी हाँ, उनके सूबे में गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, दीगर चीजें हैं, उनके ऊपर जरूर तनकीद हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो सिलेक्टिव किस्म की तनकीद होती है और वो अपनी अपनी सियासत के और जरूरत के मुताबिक होती है। कभी किसी को कौमी दुश्मन बना दिया जाता है, कभी किसी को मुहब्बे वतन बना दिया जाता है, कभी बिलावल साहब के हवाले से या मियाँ साहब के हवाले से इस तरह की बातें होती हैं। आजकल उनके हवाले से हो रही हैं।
और मेरे ख्याल में पर हमें गुफ्तगू को थोड़ा सा संजीदा रखना चाहिए। अगर कौमी दुश्मन है मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, तो फिर तो देखें आप, सियासत की तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है। शौकत राजा साहब, ये मामला तो दुरुस्त है कि हम माजी में भी कुछ इल्ज़ामात सियासतदानों पर लगते रहे, फिर मामला बदल जाते रहे, लेकिन इसके जो सूरत हाल इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कहा गया ख़ास तौर पे जिसका जिक्र कर रहे हैं अतर काज़मी साहब जी की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है इमरान खान साहब को, उनके वो ट्वीट्स हैं जो उस वक्त फ़ौज की लीडरशिप के बारे में वो कहते हैं, उसी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। या दूसरा ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए, अतर साहब तो कह रहे हैं जी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन अदालत के पास अगर अदालत ने खुद इस बात की फ्रांसिक के लिए भेजा हो किसी रिपोर्ट को कि इन वीडियोज़ की तस्दीक होनी चाहिए कि क्या वाकई जो इल्ज़ाम लगा है ये साहिबान वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, और उस रिपोर्ट का सामने आ जाना मुकदमे के लिए कोई जो है वो खासा मुश्किल पैदा नहीं कर सकता मुलजमान के लिए? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मैं स्ट्रिक्टली टॉपिक पे बात करूंगा, आपके सवाल पे बात करूंगा, मैं रेटरिक में नहीं जाऊंगा। आप दोनों ने दुरुस्त कहा कि अदालत में मामला जाए, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मामला अदालत में जाना चाहिए। जब 9 मई की फॉरेंसिक रिपोर्ट किसी प्रोसेस का हिस्सा होगी ना, बजाय इसके कि पहले वाले फोटो देख के जो पिक्चर्स आई थी सामने, सोशल मीडिया पे भी आती रही, वैसे भी आई, हुकूमत वफाकी हो या पंजाब की हुकूमत हो, पंजाब का तो जुरिस्डिक्शन बनता नहीं है क्योंकि पेशावर में ये वाकयात हुए थे जहां आफरीदी साहब की पिक्चर्स हैं। अगर हुकूमत अपनी तरफ से उसी वक्त इंडाइटमेंट कर देती तो वो तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनता, कनोटेशन बनती। लेकिन ये सही है आप दोनों की बात कि कोर्ट के थ्रू प्रोसेस हो, हाई कोर्ट पेशावर में है या इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट उधर भी है, वो प्रोसेस करे। ये ना लगे कि इनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं। अगर ये कोर्ट में एस्टेब्लिश होता है, फोरेंसिक की लेबोरेटरी तो लाहौर में है इसलिए वहां से रिपोर्ट आई, काश केपी में भी कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी बन जाती, 13 साल की हुकूमत वहां पे रही, वहां भी कुछ इस तरह के काम हो जाते। लेकिन वो कहते हैं हमने बहुत सारे काम किए, सब्जेक्ट इज नॉट कि किसने कितना काम किया, बात यह है कि लाहौर से इसलिए रिपोर्ट आई कि वहां फोरेंसिक लैब ने कह दिया कि ये पिक्चर तैमूर झगड़ा साहब की सही है, सुहेल आफरीदी साहब की सही है, कामरान बंगश साहब की सही है, इरफान सलीम साहब की सही है। अब इसको अगर जो अफेक्टेड पार्टी बनेगी वो चैलेंज करते हैं तो वो भी कोर्ट में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ, मसलन मैं पैरेलल एग्जांपल दूं, लाहौर में बहुत सारी सजाएं हुई लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों तीनों कोर्ट से सजाएं नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसे अलबाई कहते हैं, कि वो कराची में थे उस दिन और उनको उन कम अज कम केसेस में सजा नहीं मिली। हम अभी भी तवक्को करते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स चलें, जिस कोर्ट में भी चलें, आपने खुद ही कोर्ट का लेवल भी बता दिया कि इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट में चलेगी, तो उसमें ये चीजें अगर तो एस्टेब्लिश हो जाती हैं फिर तो जरूर इम्प्लीकेशन होंगी।